हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ योगेश रोड़ा एंड टुडे आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्विज सेशन के बारे में। इससे पहले भी क्विज सेशन आ चुके हैं जिन्हें आप जाके आगे देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक्स एट लीस्ट 2 मीटर इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो देखिए, इसके लिए क्या याद रखिए, आप सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखिए। आपको बताता हूँ फॉर्मूला कैसे आया कि वी स्क्वायर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। वी हो चुका है 0 तो यू स्क्वायर माइनस 2as। तो s किसके बराबर होगा, s होगा यू स्क्वायर अपॉन 2a के। माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो s किसके प्रोपोर्शनल हो गया, यू स्क्वायर के। बस यहाँ से। और एक बात और, घर्षण हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है यू स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू जी। म्यू क्या है, घर्षण गुणांक। तो s प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के। अब देखिए यहाँ u कितना हुआ, 40 से 80, 40 से 80, डबल हो गया। तो जैसे ही डबल होगा तो यहाँ u स्क्वायर है तो 2u स्क्वायर हो जाएगा। तो s क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर। पहले u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, अब 4u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब s कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना मतलब पहले कितना था 2, तो अब कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है, क्योंकि आंतरिक फोर्स भी क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। इसीलिए जो गर्म सूप है वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि सूप गर्म हो जाने पर वह हमारी जीभ पर अच्छे से फैल पाता है। नेक्स्ट आता है, एक मैन है 6 मीटर का, अपनी इमेज को देखता है, 2 मीटर हाइट देखता है और सीधी देखता है। देखो, अब सीधी इमेज देखिए, इसका मतलब वर्चुअल है और स्मॉल भी है, मतलब वर्चुअल मतलब आभासी है, और छोटी भी है। ठीक है, तो ऐसे में कौन सा मिरर होगा हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण हमारे पास होगा। यदि ये लेंस पूछ लेता, मान लीजिए यदि ये लेंस पूछ लेता तो कौन सा लेंस होता हमारे पास, कॉनकेव लेंस होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, एक पेंडुलम है जिसका आवर्तकाल t है, टाइम पीरियड t है। इसको हम ऐसे प्लेनेट पे लेंगे जिसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और 9 टाइम्स है अर्थ के मास के, तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वो हाफ है। ये वाली लाइन जो है इसका कोई यूज आने वाला नहीं है। तो हमारे पास देखिए t का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी। अब देखिए इसे भी हम बिना पेन उठाने की कोशिश करते हैं कि t जो है ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये आपको याद रहता है। अब मान लो ये हो गया हाफ, तो जब ये हाफ हो गया तो रूट के अंदर है। जब ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। ये कितने गुना कम हुआ, 2 गुना, लेकिन रूट के कारण ये कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, रूट 2 गुना ज़्यादा। तो आंसर आएगा रूट 2t। यदि किसी को ये भी ना समझ आए तो वो फिर ये जो है मेथड जनरली जो चलता है, t1 बटा t2 अंडर रूट g2 बटा g1, ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है कि रेडियस जो है वो r है सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट की। तो कह रहा है थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। सो देखिए, बोर रेडियस जो समानुपाती होती है n स्क्वायर बटा z के। तो r1 बटा r2, z कट जाएगा क्योंकि दोनों बार नियत है, तो n1 बटे n2 स्क्वायर हो जाएगा। r1 कितना दे रखा है, r2 हमें निकालना है। ठीक है, n1 कितना दे रखा है, कौन सी रेडियस दे रखी है, सेकंड स्टेशनरी, मतलब कि दूसरी कक्षा की। ठीक है, और n2 स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक, और n2 हमें से पूछा, सॉरी थर्ड की। सो थर्ड की पूछी गई तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 बटे 3 का स्क्वायर। तो r बटे r2 बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये बटा हो जाएगा 9। तो r2 कितना हो जाएगा, 9 बटे 4 इंटू r। 9 बटे 4 कितना होता है, 2.254। तो r हमारे पास आ जाएगा 2.254। ध्यान रखिए यहाँ सेकंड दे रखा है, बस इस बात का ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट आता है कि एक होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको पॉजिटिव चार्ज इतना दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके सेंटर पे कितना होगा। अब देखिए, जब होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, खोखला भी है और चालक भी है। चाहे चालक ना भी हो, लेकिन यदि खोखला है, होलो है, तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, और v कितना होगा, विभव कितना होगा, विभव होगा कांस्टेंट या नियत। तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। रिलेशनशिप बिटवीन बोल्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसका हमारे पास सीधा सा आंसर हमें याद रखना है। क्या, इसका आंसर है TC इक्वल टू 8/27 इंटू TB। नेक्स्ट आता है, एक कार, एक A मूव्स विद 65 किलोमीटर और B जो है कमिंग बैक 80 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहा है। देखो, कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है इसके अंदर। अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। स्पीड निकाल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी नहीं निकाल रहा, तो इसमें माइनस प्लस का हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 65 प्लस 80, तो कितना आ जाएगा, 145 किलोमीटर पर
आर आ जाएगा। और सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो क्या होता, माइनस हो जाता। तो माइनस मतलब 85 माइनस 80 माइनस 65 हो जाता। ये कब होता, ये होता समान दिशा में, सेम डायरेक्शन में। और ये कब है, अपोजिट में। तो हमारे देखो क्या हो रहा है, एक जा रहा है किस तरफ, ए की तरफ, है ना, और जो बी जो है वो वापिस आ रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 145 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या इंटेंसिटी इंटरफेरेंस के अंदर व्यतिकरण हुआ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आई इंटेंसिटी का सूत्र क्या होता है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। आप ये याद रखिए, आपको दोनों एक साथ याद रहेंगे। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर। हमसे यहाँ से पूछी है आई मैक्स, तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों आई वन कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, तो अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट आई का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 रूट आई का स्क्वायर, और उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4i आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बोर मॉडल के अंदर इनमें से कौन सी क्वांटिटी को जो है क्वांटाइज या मतलब टुकड़ों में क्वांटीकरण किया गया था। तो आंसर क्या आएगा, एनर्जी व एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि mvr बराबर क्या था, nh अपॉन 2 पाई था। ठीक है। mvr क्या है, होता है हमारे पास कोणीय संवेग होता है। नेक्स्ट आता है, आवेशित कण प्रारंभिक वेग की दिशा न तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है न लंबवत है। अब देखिए, जब थीटा बराबर 0 होता है तो पथ कैसा होता है, पथ होता है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। जब थीटा बराबर 90 होता है तब कैसा होता है, तब होता है सर्कुलर। अब जब थीटा बराबर 0 से 90 है तो सीधा भी चलना चाहेगा, जैसे मान लीजिए ये b है, ये v है, तो ये थीटा है, तो एक घटक यहाँ आ जाएगा v कोस थीटा, एक घटक यहाँ आ जाएगा v साइन थीटा। अब v कोस थीटा कहेगा भैया सीधा चलो, क्यों सीधा चलो, क्योंकि b और v सेम डायरेक्शन में। ये चाहेगा घूमो, है ना, घूमो, तो ये क्या होगा, दोनों करेगा, दोनों मतलब चलेगा भी और घूमेगा भी, तो ऐसा चलेगा। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, हेलिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा पथ पर निर्भर नहीं करती। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, इसमें दूसरा मत सोचिए आप। तो पथ पर निर्भर कौन सी नहीं करती, तो आंसर है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, डेल्यू। अब आंतरिक ऊर्जा किसके साथ साथ निर्भर करती है, आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है, तो इसमें हम क्या देंगे, डायरेक्ट इसका टेम्परेचर देंगे। एनर्जी हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें स्थिति गति कुछ भी आ सकता है, लेकिन टेम्परेचर हम इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट आता है, T1 T2 के बीच काम करने वाले एक आदर्श इंजन की दक्षता म्यू है, सिंक का तापमान दोनों को दुगना कर दी जाए तो नई दक्षता होगी। नीटा का सूत्र क्या होता है, 1 माइनस T2 बटा T1। ठीक है, दक्षता का। अब हमने T2 को भी डबल कर दिया, T1 को भी डबल कर दिया। पहले कितना था, म्यू था, इस नीटा की जगह म्यू लिखा गया, लिख दिया सर। अब हमने T2 को भी डबल कर दिया, T1 को भी डबल कर दिया। लो जी, T2 को भी डबल कर देते हैं और T1 को भी डबल कर देते हैं, तो भी ये क्या होना है, 1 माइनस T2 बटा T1, सेम ही रहने वाला है जितना पहले था, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, म्यू आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोड एंटर करते हैं तो उसके जो है टर्न का रेशो क्या होगा। देखिए, यदि मैं फोर्स का रेशो पूछता तो F का फॉर्मूला होता है QE। अब दोनों का Q भी सेम, दोनों का F भी सेम, तो F1 बराबर F2 होता है। पहली बात तो अब ये याद रखिए कि फोर्स का रेशो होता है 1:1, परिमाण का, दिशा का नहीं। लेकिन हमसे त्वरण पूछा गया है, तो A का फॉर्मूला क्या होता है, तो A का फॉर्मूला होता है F बराबर हो गया MA, MA बराबर QE। तो A बराबर क्या होता है, QE बटा M होता। तो Q और E तो कट जाएंगे, तो जब आप अनुपात निकालोगे AE बटा AP बराबर QE कट जाएंगे, व्युत्क्रमण अनुपाती है, इसलिए आ जाएगा MP बटा ME। ठीक है। द रेशो ऑफ, हमसे किस किस का रेशो पूछे, देखिए इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का पूछे, तो उल्टा रेशो मतलब प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोटॉन का तथा इलेक्ट्रॉन के रेशो के बराबर होगा। नेक्स्ट आता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, घर्षण गुणांक म्यू, तथा एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन है उसमें क्या संबंध होता है, तो इसमें होता है tan थीटा बराबर म्यू होता है, ये होता है। लेकिन इसमें क्या किया गया, म्यू की जगह मतलब थीटा की जगह लैम्डा रखा गया, तो tan लैम्डा बराबर म्यू। सेम इसी तरह से एक होता है विराम कोण, जिसे आप हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज में भी यही होता है कि tan लैम्डा, यदि मैं एंगल ऑफ रिपोज को थीटा से लिखूं तो बराबर tan थीटा।
आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, मेरे को बताना है कि ये जो है थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है, विराम कोण का अधिकतम मान कितना हो सकता है आपको बताना है। नेक्स्ट क्या आ गया कि एसी जनरेटर है जिसके अंदर आउटपुट वोल्टेज जो है इतनी है, कह रहा है कि जहाँ टी जो है वो सेकंड में है तो हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो देखिए एसी की कुछ समीकरण होती है ई एम साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा 377, ठीक है, ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा 377 आ जाएगा हमारे पास। अब यदि ओमेगा बराबर 377 आ गया तो ओमेगा का सूत्र क्या होता है, ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई, है ना, 2 पाई एफ। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई एफ बराबर 377, तो एफ आ जाएगा हमारे पास 377 बटे 2 पाई, ओके। और इससे हमारे पास कितना आएगा आंसर, ये आएगा हमारे पास 2 पाई, सो 2 पाई, और इससे जो हमारा आंसर आएगा लगभग वो कितना आने वाला है, 60 हर्ट्ज आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, अचालक प्रतिरोध ताप गुणांक। देखिए अर्धचालक या इंसुलेटर सेमीकंडक्टर, देखिए जब अर्धचालकों में ताप बढ़ाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या बढ़ जाती है, इसके बढ़ने से प्रतिरोधकता कम हो जाती है, प्रतिरोध कम हो जाता है, अर्थात टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध कम हो रहा है, तो अल्फा कैसा है, नेगेटिव है। चालक के लिए कैसा होता है, चालक के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, सेल्फ इंडक्टेंस जो है कोयल का 5 हेनरी है, 1 एम्पियर करंट जो है परिवर्तित हो गया 2 एम्पियर से 5 मिनट के अंदर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। तो ई का फॉर्मूला होता है एल इंटू डी आई बटा डी टी, है ना। एल कितना है हमारे पास 5, डी आई मतलब धारा परिवर्तन 2 से 5 हो गया, कितना परिवर्तन, सॉरी 1 से 2 हो गया, 1 से कितना हो गया 2 हो गया, तो कितना परिवर्तन आ गया 2 माइनस 1, कितने सेकंड में हो गया 5 सेकंड में, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट मतलब आंसर क्या आएगा हमारा डी आएगा। आंतरिक अर्धचालक निम्न में से पूर्ण अर्धचालक बन जाता है, मतलब सेमीकंडक्टर कब प्योरली इंसुलेटर बन जाता है, तो होता है 0 केल्विन, जिसे हम परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इस समय पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि सारे जो है अपने अपने सहसंयोजक बंध कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे होते हैं, ठीक है, इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। नेक्स्ट आता है एक जो है ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबाया गया वो कंप्लीटली गायब कब हो जाएगी, गायब कब होगी, जब फ्लूइड का अपवर्तनांक और लिक्विड का अपवर्तनांक जब दोनों का सेम होगा, और यदि मान लो ज़्यादा हो जाए, यदि मान लो ये लेंस है, इस लेंस का अपवर्तनांक म्यू एल है, बाहर का म्यू 1 है, यदि म्यू 1 जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया म्यू एल से, तो इसका नेचर बदल जाएगा, मतलब दिखने में ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, और ये किसकी तरह काम करेगा, कॉनकेव की तरह। और यदि ये कॉनकेव होता तो किसकी तरह काम करता, कॉन्वेक्स की तरह। एग्जाम्पल है पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला, यहाँ हवा है, यहाँ पानी है, बाहर का अपवर्तनांक अंदर के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, जिस कारण से इसका नेचर बदल जाएगा, दिखने में कॉन्वेक्स है लेकिन काम कैसा करेगा, कॉनकेव करेगा। क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती, आर रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, रो वी डी अपॉन नीटा, तो यहां से v निकालोगे तो क्या आएगा, आर नीटा अपॉन रो इंटू डी। क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए r को क्या रख दो, 2000 रख दो, तो 2000 इंटू नीटा अपॉन रो इंटू डी। यहाँ पे क्या चीज नहीं आ रही, हाइट नहीं आ रही, तो हाइट पर निर्भर नहीं करता। कह रहा है कि इम्प्योरिटी एडिट की जाए जर्मेनियम क्रिस्टल में, जिससे वो क्या हो जाए, पी टाइप बन जाए। अब देखो इसको कैसे आपको याद रखना है कि 14 ब्लॉक का आप सोचो मन ही मन में, सिलिकॉन जर्मेनियम, इसका कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 4 हैं। 13 ब्लॉक में आओ, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, इसमें कितने अंतिम कक्षा में, 3, दोनों को मिला दें, 4 और 3 कितने हो गए, 7, चाहिए कितने होते हैं, 8, एक की क्या हो गई, कमी, कमी से कौन सा चला जाता है, पॉजिटिव, P4 पॉजिटिव, P4 P टाइप, तो कौन से ब्लॉक की मिलानी पड़ेगी, जिसमें ट्राइवेलेंट हो, ट्राइवेलेंट मतलब 3 वाला, ठीक है। अच्छा अब पेंटावेलेंट बनाते हैं, जैसे एन टाइप बनाते हैं, 15वें को बनाते हैं, नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, इसमें अंतिम कक्षा में कितने, 5, ये कितने, 4, 5 4 कितने हो गए, 9, चाहिए कितने थे, 8, एक क्या हो गया, ज़्यादा,
ज़्यादा पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, ज़्यादा पे कौन सा आता है, नेगेटिव, N4 नेगेटिव, तो पेंटावेलेंट। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यदि करंट से स्प्रिंग से करंट पास कराया जाए तो ये आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। देखो क्या होगा, यदि स्प्रिंग से करंट पास कराया जाएगा, जिसको रटना है तो वो तो याद रखे, डायरेक्ट कंप्रेस हो जाएगा। क्यों होगा, आपको घड़ी का नियम यदि याद होगा तो घड़ी के नियम में क्या होता है कि जब करंट ऐसे जाता है तो साउथ बन जाता है, और जब करंट ऐसे जाता है तो नॉर्थ बन जाता है। तो यहाँ जब करंट चलेगा तो इसमें जो आमने सामने के जो है, ये वाला इस तरफ का और इस तरफ का, मान लो ये नॉर्थ बन गया तो उधर से साउथ बन जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, सिंपल आपको पता होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ट्रेजेक्टरी में, प्रोजेक्टाइल में डायरेक्शन, वेलोसिटी, डायरेक्शन के बीच में क्या कोण होता है। देखो जब अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर सिर्फ क्या होता है, क्षैतिज वेग होता है Vx, और यहाँ क्या होता है, त्वरण होता है Ax। तो कितना डिग्री एंगल दोनों बीच में, 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, धन्यवाद।